अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक अदालती फैसले ने शहर इक़्तिदार में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। अदालत ने ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उज़मा खान को तिब्बी अमल में शामिल करने का हुक्म भी दिया था। अदालती फैसले में अहले खाना से हफ्तावार मुलाकात और बेटों से फ़ोन पर बात की इजाज़त देने का हुक्म भी शामिल था। हुकूमत ने अदालती हुक्म फौरी तस्लीम करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर वकार हुसैन ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेल रूल्स में कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह है, ताहम अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है। अदालत ने कानून से हटकर हुक्म दिया जो कि नुमाया कानूनी खामी है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की ज़मानत देता है। मुकदमे में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए बगैर ऑर्डर जारी किया गया है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन इकबाल का कहना था कि सज़ा याफ्ता कैदियों को कानून के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत दी जाती है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान और नवाज शरीफ के मामलात को एक जैसा करार देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत उस वक्त मुख्तलिफ थी। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी ने शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत उस वक्त मिली थी जब उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी थी। मुल्क की जेलों में हज़ारों कैदियों को सेहत के मसाइल हैं। बानी PTI को निजी अस्पताल में इलाज के लिए सहूलत दी जा रही है, तो क्या यही सहूलत तमाम कैदियों के लिए भी होगी? इस्लामाबाद इन दिनों सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। पिछले चंद घंटों में इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की है, जिसमें अलावा राजा नासिर अब्बास भी शरीक थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमा असद कैसर और जुनैद अकबर की मुलाकात हुई है। PTI के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी मुलाकात में शरीक हुए और अपोजिशन रहनुमाओं ने स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ को NRO से ताबीर कर रही है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कहा कि तहरीक इंसाफ की NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों तक पहुँच गई है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने तंज़िया अंदाज में सवाल उठाया कि कहीं ऐसा नहीं दिया जा रहा कि इमरान खान पहले अस्पताल जाएंगे, फिर बनी गाला और उसके बाद नथिया गली। इमरान खान वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं। अस्पताल जाएगा, फिर बनीगाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप रिपोर्ट्स मुलाहिजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। उधर पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहना था कि अगर कोई कैदी बीमार है तो इसका इलाज होना चाहिए। यह हर कैदी का हक है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। हुकूमत को खुद ही देख लेना चाहिए था। तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने, अहम मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों ने उस चीज़ को वेलकम भी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते कि हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करें। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद पर जोर दिया। बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से सियासी दर्जा हरारत कम होगा। बानी PTI को सिर्फ इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसका किसी डील या NRO से ताल्लुक जोड़ना गलत तासुर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्याजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले पर नजर सानी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने दायर कर दी है। अब इस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से डील करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रेहान तारिक साहब, हम ये नहीं कहते ये तो किसी का, क्योंकि कानून के अंदर, आइन के अंदर रिव्यू का स्कोप मौजूद है, लेकिन देखो किस पटिशन के खिलाफ रिव्यू दायर करने जा रहे हैं। एक राइट मिला है, फंडामेंटल राइट है, उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस राइट को, जो 8 महीने से, बल्कि हम 3 साल कह सकते हैं कि 3 साल से जो हम एक राइट मांग रहे थे, वो कल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट से आपको पता है कि हमारी पिटीशन कंटेम्प्ट के भी डिक्लाइन हुई और हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वो राइट दिया जो जेल मैनुअल में भी है कि एक, और रिपोर्ट भी इनकी थी, और बल्कि कल कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट डिस्कस हुई और मिस्टर जस्टिस जो इसको हेड कर रहे थे, जज साहब शाहिद वहीद साहब,
उन्होंने खुद कहा कि देखें कि इनका एडवोकेट जनरल को कहा कि बीपी देख लें, उनका जो है आंख का मसला देख लें, उनकी एंजाइटी देख लें। तो आपने तो खुद सारी चीजें लिखी हुई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या एंजियोग्राफी करानी हो तो वो कोई जेल के अंदर हो सकती है, और ये रियासत का काम है फैसिलिटेट करना। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर ये रिव्यू कर रहे हैं, कल तो इनके बयान थे, राना सनाउल्लाह का मैंने बयान सुना, उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा फैसला है, हम इसके फैसलों का इंडोर्स करते हैं, और ये एक जो राइट दिया गया ये ठीक है। उसके बाद ये अता तारड़ साहब की भी पहले स्टेटमेंट आई, और आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हैरान हो रहा था अता तारड़ साहब की और तलाल साहब की, जो वो चीजें कह रहे थे कि यकदम इन्होंने रात से क्या मीटिंग करके के रिव्यू का सोच लिया। आज रिव्यू को नंबर नहीं लगा था, लेकिन 2 दिन दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब मसला ये है कि हमेशा हम तो 3 साल से अदालतों में जा रहे हैं, केसेस भी भुगत रहे हैं, हर केस का मुकाबला कर रहे हैं। आज इन्होंने कल भी जो कहा अदालत के बारे में, और 2 दिन अब इनको कल 12-1 बजे तक टाइम है। इन्होंने खान साहब को कल शिफ्ट करना है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। तो रिव्यू का तो अभी तक आज तक नंबर नहीं लगा। देखते हैं, हम तो ये कहते हैं, बल्कि चेयरमैन ने भी कहा, मैं भी ये कहता हूं कि देखें कि एक अगर उसको राइट ये मिला है वहां इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, तो देखिए ये एक रास्ता निकला है उसकी सेहत के बारे में, और सेहत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा न्याय साहब, 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक तासुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी खासा तकवीयत पा गया, जोर पकड़ गया, वो ये था कि अदालतें एग्जेक्टिव के मातहत हो गई हैं और वही फैसले करती हैं जो एग्जेक्टिव हो। तो अभी जो फैसला अदालत ने सुनाया, इसका पीटीआई ने खैर मकदम भी किया कि बहुत अप्रिशिएट किया गया, सराहा गया। फिर अचानक क्या हुआ? सबसे पहले तो ये फैसला आना, क्या आपको लगता है कि हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा फैसला आ सकता है? उसके बाद हुकूमत ने इस सारे मामले के ऊपर कोई डेलिब्रेशंस की हैं और फिर नजरसानी दायर की गई? देखिए रिहान साहब, एक पहली बात तो ये है कि ये हर कैदी का फंडामेंटल राइट है। जेल मैनुअल में ये लिखा है, उसको विजिटेशन का भी राइट है। अगर वो बीमार, आपने अभी इंट्रो में कहा ना कि किस किस को भेजा गया, जरदारी साहब को खुद नहीं पिम्स में लाया गया था, वहां नहीं उसका इलाज हुआ, बल्कि बिलावल का भी इंट्रो में सुन रहा था, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया और इसको कहा कि ये अच्छा इकदाम है। देखिए, अदालत से हमें जो रिलीफ मिला है वो आईनी और कानूनी हमारा हक था। जहां तक अब 26वीं और 27वीं तरमीम की बात करें, हमने कभी अदालतों के खिलाफ ये बात नहीं की। हम ये कहते हैं कि आज 26वीं और 27वीं तरमीम जो हुई, उसमें जो आपने जुडिशियल कमीशन बनाया और जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, वो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के, अदलिया की आज़ादी अंडरमाइंड होती है। आपने देखा कि अभी जो समरी गई थी प्रेसिडेंट को, कितने दिन तक आसिफ अली जरदारी साहब ने वो समरी को 20 के 22 दिन तक अपने पास रखा, यही था। और ये कहा गया कि मेरी पार्टी के जज क्यों नहीं दिए गए। देखिए रिहान साहब, ये कहना कि मेरी पार्टी का जज लगाएं, इस पे हम बिलीव कर सकते हैं? क्या फिर रूल ऑफ लॉ हो सकता है? नहीं, लेकिन अभी जो अदालत ने फैसला सुनाया, आपको उस फैसले के ऊपर कोई, क्योंकि उसको तो पीटीआई ने अप्रिशिएट किया, अब जो हुआ है तो फिर क्या हुआ कि क्या वो सेम पेज नहीं था, हुकूमत को अंदाजा नहीं था, मिस कैलकुलेशन हुई है, क्या हुआ है? मैं बताता हूँ। जब भी हमारी इमरान खान से मुलाकात जब भी होती थी, उन्होंने कहा कि आपने हमें रिलीफ जो देना है वो अदलिया से देना है। आप अदलिया, अगर अदलिया के ऊपर प्रेशर भी है तो आप अदलिया के साथ खड़े हैं, और उन्हें कहें इंसाफ पे फैसला करें, बेशक हमारे खिलाफ करें या हमारे हक में करें इंसाफ पे। तो मेरा ख्याल है कि हमने कल जो फैसला अदलिया ने किया है, हम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया मजबूत हो और अदलिया को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर अदलिया मजबूत होगी तो तब भी लोगों को इंसाफ मिलेगा और लोगों का अदालतों के ऊपर एतमाद बहाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि कल के फैसले को हम अप्रिशिएट भी किया है, और साथ ये भी किया है कि एक कैदी का, विक्टिम का जो राइट है वो अदालत ने दिया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब नजर सानी के बाद अब इंतजार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये डेडलाइन जो अदालत की तरफ से वक्त दिया हुआ है कल खत्म हो रहा है? नहीं, उसके लिए तो नहीं है। देखें, अदालती हुक्म की अहमियत उधर मौजूद है, उस अपनी इफादियत नहीं खो सकता। कल पता चलेगा कि अदालतों का एतमाद जो है, ये गवर्नमेंट ने बताना है कि आपने अदालत के आर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। देखिए, एक अदालत का आर्डर है, इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूटिव ने, तो उस अदालत के आर्डर को मेरा तो ख्याल कल हो जाना चाहिए था। तो हम इसी बात से देख रहे हैं, अगर कल तक नहीं होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही है कि फिर हम उस आर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट में जाएंगे। और अदालत ने 3 नोटिस लिए। एक जो लिया ना, उन्होंने कहा कि खान साहब के जितने केसेस हैं जिसमें अरेस्ट है, ट्रायल है और जिसमें कन्विक्शन है, वो तमाम का रिकॉर्ड हमें दिया जाए। भाई कौन से केस में खान साहब की बेल नहीं हुई थी या कौन से केस में सजा है,
इतने केसेस हैं, वो सारी डिटेल दें। दूसरा था कंटेम्प्ट की पोजीशन। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक साहब कंटेम्प्ट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। कभी भी कंटेम्प्ट जो होती है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती। जो मेरी पिटीशन भी थी, मैं नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, लेकर हमारे कितने दोस्त गए, जो राजा सलमान अकरम साहब थे, मशाल यूसुफजई थी, उसमें उन्होंने नोटिस कह दिया। उन्होंने कहा कभी भी कंटेम्प्ट मसला है अदालत का और पटिशनर के दरमियान। अगर ये तौहीन अदालत किया तो उसमें भी उन्होंने नोटिस कर दिए। और ये अभी 16 सितंबर तक उन्होंने नेक्स्ट डेट दी है, उसमें खान साहब का भी उतने तक होगा शिफा इंटरनेशनल में, और साथ वो जो जिसमें कंटेम्प्ट नोटिस हैं वो भी 16 सितंबर को सुने जाएंगे। ठीक, तो लास्टली अब ज़ाहिर है हुकूमत का नैरेटिव तो ये है ना, फिर कितने ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और फिर कितने जेल में मौजूद ऐसे मुजरिमान हैं कि जिनको हम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ला के उनका इलाज कराएंगे। ये तो देखे ना, ये तो आदम नदीर तारड़ की एक स्टेटमेंट है। इस तरह नहीं होता। इस तरह कितने लोग होते हैं जो हमारे सामने, हम वकील हैं, हम कितनी एप्लीकेशन देते हैं जिसके ऊपर अमल दरामद होता है। जो बंदा पटिशन देगा, ऐसे मामला होते हैं जेल के अंदर। मैंने कहा ना, फंडामेंटल राइट है। आप अगर कोई कैदी देते तो आप फिर उसको रोक सकते हैं। आपके जहां बैठ के कहने से इट मीन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपोर्टाज करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट दे के आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और रिव्यू का लिमिटेड स्कोप होता है। आपके पास रिव्यू में क्या चीज है? अदालत के फैसले में मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने राइट दिया और साथ हमें भी कह दिया है कि इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी। और हम अपनी पार्टी के वर्कर को और सबको कह रहे हैं कि क्योंकि इस टाइम कंसर्न हमारा इमरान खान की सेहत है और हमने उसी चीज को ही देखना है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा न्याजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा केलदास कोहिस्तानी साहब ने ज्वाइन कर लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ इस सारे मामले पर क्या है, ज़रा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माजी में नवाज शरीफ समेत कई सियासी शख्सियात जेल से इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल होती रही और नवाज शरीफ बाद में तिब्बी बुनियादों पर लंदन भी गए। तो सवाल ये है कि अगर आज हुकूमत कानून और जेल रूल्स की बात कर रही है तो क्या यही उसूल माजी के हर सियासी कैदी पर यकसा लागू हुआ है? इमरान खान वाकई बीमार है तो उनका इलाज कोई सियासी रियायत नहीं है, एक इंसानी हक़ है। हुकूमत को अदालती फैसले में कानूनी खामी नज़र आती है तो इसे भी दलील कानून और अदालत के रास्ते से अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा हक़ है। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ कानून हर शख्स के लिए अलग तराजू बन जाता है। नवाज शरीफ हो या कोई और सियासी शख्सियत, माजी में जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की मिसालें मौजूद हैं। फिर आज सवाल इमरान खान का नहीं है, उसूल का है। क्या पाकिस्तान में कानून वाकई सबके लिए बराबर है? क्या इक़्तिदार बदलते ही कानून की तशरीह भी बदल जाती है? पीटीआई को मिलने वाले रिलीफ को कोई खुफिया डील या एनआरओ कहना क्या कबलज़ वक्त होगा? लेकिन पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ ने अवाम को इतना ज़रूर सिखाया है कि बड़े फ़ैसले खुली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होते, कभी बंद कमरों में रास्ते निकलते हैं, कभी अदालती दरवाज़ा खोलती हैं, कभी सियासी दुश्मन अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसीलिए बानी पीटीआई का अस्पताल मुंतकिली का फ़ैसला भी शायद महज अस्पताल जाने का मामला नहीं है। सियासत में सवाल बहरहाल मौजूद है कि ये सिर्फ एक बीमार कैदी के इलाज का मामला है या इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कोई बर्फ़ पिघलने का पहला इशारा है। केलदास कोहिस्तानी साहब वफाक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम केलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो यही सवाल जो कमोबेश हर शख्स पूछ रहा है कि हुकूमत को तो खुद फैसिलिटेट कर, आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कहा कि हुकूमत को इलाज के मामले में फैसिलिटेट करना चाहिए था इमरान खान साहब को, रादर देन कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती, और उस पर भी हुकूमत ने नजरसानी दायर कर दी। देखें, बानी पीटीआई को पहले भी जब आँखों का मामला हुआ था, उसको जो बीमारी हुई थी, तो अस्पताल में उसको लेके जाया गया था और जेल मैनुअल के तहत जेल सुप्रिटेंडेंट ने फैसला लिया था। और जो कानून इस मुल्क में है, जेल मैनुअल के तहत हर कैदी का इलाज भी हक़ है, उसका इलाज होता भी है, होना भी चाहिए। और जिस तरीके से बानी पीटीआई को रखा गया, आसाइशें दी गई है, बीमारी किसी को देख के नहीं आती। जब बीमारी हुई तो डॉक्टर को दिखाया गया, तमाम चेकअप करवाया, यही रिपोर्टें आई हुई, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया है तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इनकी मुलाकात भी हुई है। तो जाहिर है वो एक सजायाफ्ता मुजरिम है, तो ये याद रखना चाहिए। के तहत बुनियादी हक है ना, कोई मुलाकात कराना या फिर इलाज मुआलजे की सहूलत देना फंडामेंटल राइट्स में से है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ही क्यों? सवाल तो ये है। बात यह है कि हमने कब कहा कि बुनियादी हक नहीं है, या हमने कोई इलाज नहीं करवाया है। पहले भी तो उनको जब बीमारी तशखीस हुई थी तो उनका इलाज हुआ था।
जो बात आप कह रहे हैं कि कोई घर से नहीं बैठ के उसको बुला के अस्पताल बेचा जाएगा, ज़ाहिर है एक कैदी है, उसको रूल्स के तहत बाहर लेके जाया जाएगा ना। नहीं, उसमें तो अदालत का फैसला आ गया ना सर, कल तक की डेडलाइन है। अगर आप बानी पीटीआई को अदालत मुंतकिल नहीं करते एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स, तो ये तो तौहीन अदालत होगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हुकूमत ने कल भी सेनेट के फ्लोर पे हमारे फेडरल मिनिस्टर ने फरमाया था, और मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा उस पर मनोमन अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो आ गया ना हुजूर, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर हुकूमत नजरसानी क्यों दायर कर रही है? हुकूमत क्यों शकूक व शुबहात का शिकार है? बानी पीटीआई अगर अस्पताल चले जाएंगे तो हुकूमत को क्या लग रहा है? जैसे नासिर भट्ट साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, क्या हुकूमत को इसमें शक दिखाई दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में हुकूमत कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी होती हुई देख रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें इदारों एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो फैसला है उसका हम एहतराम करते हैं, और 48 घंटे का वक्त है, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। इस पे को मैं समझता हूँ हर कोई राय देना मुनासिब नहीं है। जो और हुकूमत अगर नज़रसानी किए तो जो नुकात उठाएं वो भी आपके सामने है। ये हुकूमत ने जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसके बाद ज़रूर नहीं, देखिए, आज हुकूमत को जेल रूल्स याद आ रहे हैं, आज हुकूमत को कानून याद आ गया है। जब नवाज शरीफ साहब को एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लंदन भिजवाया गया था और फिर लंदन से वो वापस नहीं आए थे 4 साल तक, तो उस वक्त कानून क्या कहते थे? वो तो एब्सकॉन्डर भी हुए, मफरूर भी हुए, इश्तिहारी भी हो गए। उस वक्त कानून नहीं था, उस वक्त रूल्स नहीं थे कोस्तानी साहब। देखें, आप जो भी कहें, आपको बुग्ज़ नवाज शरीफ में आप जो बोलना चाहें, इश्तिहारी था, वो था, तो सब ग्राउंड रियलिटीज है ना सर। मेरी बात सुने, ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना कोस्तानी साहब। क्या वो एब्सकॉन्डर नहीं थे? ये इश्तिहारी मैं तो नहीं कह सकता, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया था सर। करें या अपनी बात करें, अपना तज्जिया करें। आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हूं, बुग़्ज़ नवाज शरीफ साहब में, ये तो कोई जस्टिफाइड नहीं है ना सर। तो जिस तरह आप कलमात कह रहे हैं इश्तिहारी है, तो आज इमरान खान के भी ये कहें कि ये सजा याफ्ता मुजरिम है, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? इमरान खान सजा याफ्ता, इमरान खान तो सजा याफ्ता मुजरिम है, मैं कह देता हूं। नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर था, इश्तिहारी था, मफरूर था, ये कहते हुए आपको दुख होता है सर? तो ये मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब को कोई एक चिट से नहीं बाहर निकाला गया था। बोर्ड बैठा था, बोर्ड ने फैसला किया था, काबीना ने फैसला किया था। आज तो उसमें भी दिन लगे थे, कोई 1 मिनट में फैसला नहीं आया था। हमने बाहर लेके नवाज शरीफ साहब को लेके गए थे। आज भी मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं, और मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे अदालत कह रही है सर। तो अदालत के हुक्म पे मनोमन अमल भी होगा, मैं यही कह रहा हूं। उस पे तो नजरसानी दायर की हुई है। नवाज शरीफ साहब का जो बोर्ड बैठा था, गवर्नमेंट के डॉक्टर थे, वहाँ पे सिविल जो बोर्ड बना था उसमें वो डॉक्टर थे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, बानी पीटीआई का इलाज, हर किसी का भी इलाज होना चाहिए। मरीज़ के लिए हम शफा होनी, हम दुआ गो भी है कि उनको बेहतर इलाज होना चाहिए, मगर कानून के मुताबिक होगा ना। कानून सबके, पाकिस्तान सबके एक जैसा, सब कैदियों के लिए एक जैसा होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात उस वक्त क्यों नहीं हुई जब नवाज शरीफ साहब को एक स्टैम्प पेपर पे लंदन भेज दिया गया था? हमने कानून के मुताबिक, हमें उस वक्त अदालत से हमें हुक्म मिला था, काबीना ने फैसला किया था और हुकूमत ने फैसला किया था। हम कोई जबरदस्ती दरवाजा जेल का खोल के नहीं नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे। यही तो मैं कह रहा हूं सर, आज भी अदालत फैसला दे रही है। और आप फिक्रमंद ना हो, इमरान खान को ऐसे वक्त कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अल्लाह उसको सेहत दे। वो ये 140 ब्लड प्रेशर होना ये कोई बड़ा मामला नहीं है। फिर भी जो डॉक्टरों ने कहा है उसके मुताबिक इलाज होगा उनका। सर, उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक बीमारी बताई गई थी प्लेटलेट्स की, वो हमने भी पहली बार सुनी थी। तो जब जिस वक्त किसी को भेजना होता है तो उस वक्त तो कोई भी बीमारी निकल आती है सर, ये तो आपको भी पता है, तारीख गवाह है। देखें, ये मजाक उड़ा रहा, मैं भी चाहता हूं आज आप भी मजाक उड़ा रहे हैं ना सर। इनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो मैं ये कह रहा हूं इनके गेयर का डिस्क भी खराब हो गया है। यार, ये बातें नहीं करनी चाहिए किसी की। प्लेटलेट मैंने तो नहीं कहे थे, डॉक्टरों ने कहे थे ना। या डॉक्टर पर आपको, डॉक्टरों पे एतराज था आपको, या किसी को एतराज था तो उसको चैलेंज कर लेते। आज भी तो डॉक्टर ही कह रहे ना मेरे प्यारे कोस्तानी साहब, आज भी तो डॉक्टर ही कह रहे हैं ना सर।
डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, तो डॉक्टरों के मुताबिक इलाज भी होगा। डॉक्टर जो है वो मसीहा होते हैं, वो इलाज बेहतरीन करते हैं, पहले भी उनके इलाज बेहतरीन हुआ है, आइंदा भी होगा। अच्छा गोस्तानी साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, आपको क्या खतरा लाहक है कि जिस वक्त बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाया जाएगा, अस्पताल के बाद वो बनीगाला चले जाएंगे, बनीगाला के बाद तलाल चौधरी साहब कहते हैं नथिया गली, नथिया गली के बाद लंदन, ऐसा लग रहा है आपको? बानी पीटीआई अगर अस्पताल जाते हैं तो उसका जो वापसी है वो अडियाला है, बनीगाला नहीं है। वो अडियाला में जाएंगे, सजा याफ्ता है, उसको सजा पूरी करनी होगी। अगर अदालतें उनको कोई रिलीफ देती है, अगर वो बरी होते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, हमें कोई इतराज नहीं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं, सियासी मुखालिफ है। सर मैं सादा सा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अडियाला वापस नहीं आए थे ना, वो लंदन चले गए थे। आप सही कह रहे हैं कि वापस तो अडियाला आना होता है, लेकिन वो तो अडियाला नहीं आए थे वापस। मैं ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला, जो उनको बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया, वो अदालतों ने किया था ना, इन्हीं अदालतों ने किया, उन्हीं अदालतों से फैसले उनके खिलाफ आए थे। अच्छा, इसके खिलाफ फैसले अदालतों ने दिए, कल अगर ये बाइज्जत बरी होता है, अगर उनको आज़ाद किया जाता है, हमें क्या एतराज़ है? नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर बाइज्जत बरी कर दिया जाए। आपको तो सिर्फ इसी पे एतराज़ है कि अस्पताल क्यों भेजा जा रहा है? नहीं, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ना एनआरओ मिलेगा। जो डट के कप्तान लेटा हुआ है एनआरओ के लिए पहले दिन से, ना वो इनकलाब चाहता है, ना वो मज़ाहमत चाहता है, ना वो आइन का अलम बरदार है। वो कल भी डील चाहता था, आज भी डील चाहता है, मगर मैं समझता हूँ कोई उनको डील नहीं मिलेगी। उनको ये अगर 2 साल पहले जिस तरह आज अदालतों में गए हैं, आज अदालतों पे एतमाद कर रहे हैं, 2 साल पहले करते इदारों के खिलाफ, आज लिख के दें कि हम बात नहीं करेंगे, तो पहले ये लिख के देते तो ऐसी सूरत हाल इनके लिए नहीं होती। हम तो इसको कहते थे भाई आप सियासी गुफ्तगू करें, आप अदालतों पे एतमाद करें, अदालतों में जाए अपना केस लड़ें। ये कोहिस्तानी साहब, ये डील और एनआरओ की बात कहां से आ गई? अदालत बानी पीटीआई को एनआरओ दे रही है? ये कल से पीटीआई और उनके सोशल मीडिया और उनके यूट्यूबर नाच के जिस तरह घुंघरू तोड़े जाते हैं, वो इसी तरह कह रहे हैं, ऐसा तासुर दे रहे हैं। मगर ये मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के पास कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। जो भी बानी पीटीआई हो, कोई भी मुजरम होगा, उसको जो रिलीफ मिलना है अदालतों से मिलना है। अच्छा, मेरा एक और सादा सा सवाल है सर, वैसे ये डील या एनआरओ या डील जो है वो हुकूमत दिया करती है? जो भी देना चाहे, मैं समझता हूं बानी पीटीआई को कोई ऐसी सहूलत फराम नहीं है इस वक्त। तो फिर ये नासिर भट्ट साहब क्यों कह रहे हैं कि लगता है नवाज शरीफ के अगेंस्ट कोई साजिश हो रही है? नासिर भट्ट की अपनी ज़ाती राय है, उन्होंने जो फरमाया है वो उनके, मैं अपनी बात जो कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। नासिर भट्ट के मौक़िफ़ जो है वो नासिर भट्ट से आप पूछें तो बेहतर है। अच्छा, इस वक्त जो है हुकूमत ये कह रही है कि सरकारी अस्पताल, यानी इस वक्त जो डिस्प्यूट है या जो एक प्रॉब्लम है, डेडलॉक है, जहाँ पे हुकूमत ये कह रही है कि सरकारी अस्पताल ले जाया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। तो आप नजर सानी में भी यही कहेंगे कि उनको सरकारी अस्पताल पहुँचाया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं करना चाहते आप? मैं समझता हूँ आप 24 घंटे इंतज़ार करें, अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे सियासी तौर पर जाहिर है इस वक्त बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, मुल्क के बड़े सियासतदान है नवाज शरीफ साहब, और बड़े वज़ादार है। मुझे याद है जिस वक्त बानी पीटीआई के कंटेनर से गिरे थे तो उस वक्त उनके पता करने के लिए वो शौकत खानम पहुंच गए थे। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े कदावर सियासी लीडर को कम से कम इसमें इंटरवीन करके नून लीग को समझाना चाहिए, वफाकी हुकूमत को, कि भाई इलाज होता है, होने दो, इसको सियासत की नज़र ना करें इस मामले को? देखें, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब आज भी इमरान खान साहब कह के पुकारते हैं। कभी भी ऐसी गुफ्तगू उन्होंने इमरान खान या अपने सियासी मुखालिफ ने की है, ना हमें कभी सिखाया है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम उनके सियासी एक दूसरे के मुखालिफ ज़रूर है। उन्होंने हमारे लीडरशिप का मजाक भी उड़ाया, हम वो ना हमारा रवैया है ना हमारी लीडरशिप का रवैया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था अगर 2 AC लगा के दे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये आपका बयान रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं हम उसकी सेहत के लिए दुआगो है, उसको बेहतर इलाज होना चाहिए। सियासी मैदान में हमको ज़रूर मुकाबला करेंगे एक दूसरे का। बिल्कुल ठीक। अब जो आपके इत्तेहादी हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है
और वो ये कहते हैं कि ये फैसला बहुत पहले आपको कर लेना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए था, रादर दिन की अदालत में मामला जाता और अदालत टेकअप करती। तो ये प्रेशर इस वक्त नून लीग पे बढ़ रहा है, वफाकी हुकूमत पे बढ़ रहा है सर? बिलावल भुट्टो साहब हमारे इत्तेहादी हैं, हमारी हुकूमत के सपोर्ट, उनके सपोर्ट से हमारी हुकूमत बनी थी। अगर बिलावल भुट्टो साहब पहले, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, हुकूमत को राय देते, तो हमने बिलावल भुट्टो साहब की हमेशा राय का एहतराम किया है और उनके एक दूसरे के साथ हम चले। तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि बनीगाला और अडियाला से निकाल के उसको अस्पताल भेजते। जब फैसला आया है तो हुकूमत ज़रूर, उसको बीमारी आई है, उसका इलाज ज़रूर जो है जेल मैनुअल के मुताबिक होगा। सर लास्टली ये जो हलचल है वो ये बता रही है कि वफाक में शायद किसी बड़ी तब्दीली का कोई इंदिया है, तो क्या कोई ऐसी कोई हलचल हो रही है कि कोई तब्दीली आ रही है? डेमोक्रेसी में हर तब्दीली आ सकती है, जमहूरियत का हिस्सा है। मगर मैं एक बार दावा से आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो गए जो अपने आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, और ये एजाज़ भी अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनको नवाजेगा अल्लाह ताला। क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर एतमाद का वोट ले लें? ये सड़कों पे या टीवी टॉक शो पे मुतालबे पे नहीं होगा। जो हमारी पार्लियामेंट का तरीक़ेकार है, बिजनेस है, अगर अपोजिशन का कोई ऐसा शौक है तो बेशक वो पूरा करे, ले आए। नंबर पूरे आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास आधा अक्सरियत है। कोहिस्तानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। केलदास कोहिस्तानी साहब वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रात मौजूद थे। 24 घंटे इंतजार करें, हुकूमत ने नजर सानी दायर कर दी, आप 24 घंटे इंतजार करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग की आग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सफारतकारी से मशरिक़ वस्ता का मसला हल करने की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ती जा रही है। मुज़ाकरात जून में होने वाला आर्जी मुआहिदा जो 60 रोज़ की मोहलत का था, सब धरे का धरा रह गया है। जंग की चिंगारियां तेहरान से निकलकर खलीज, शाम, तुर्किया और अब यूरोप तक पहुंचने की बात हो रही है। आबना हुर्मज़ जंग का मरकज़ी महाज बनता चला जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे, फ़ौजी दबाव कम करे और माहदे की शराइत पर अमल करे, तब हुर्मज़ खोलने पर बात होगी। हुर्मज़ में बहरान आया तो इसकी आग सिर्फ खलीज में नहीं, आलमी मईशत में भी भड़केगी। इसराइल ने शाम के अबू ज़हूर एयरबेस पर हमले किए हैं और इसराइल का मौक़िफ़ यह है कि उसे खदशा था कि तुर्किया वहाँ अपने फ़ौजी तैनात करने वाला है। इसराइल ने शाम में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाकर जलती पर तेल डालने का काम किया है। तुर्किया ने इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने शाम के अवाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि तेहरान अब सिर्फ हुर्मज़ की धमकी नहीं दे रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान यूरोप में मौजूद अमरीकी अहदाफ बशमूल बल्गारिया और कुब्रस में मौजूद तनसीबात पर हमलों पर भी गौर कर रहा है। ईरान के पास आबना हुर्मज़ के बाद सबसे ख़तरनाक हथियार ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को मुतासर करने का भी है, जो दुनिया का एक दूसरे से राब्ता ही ख़त्म नहीं करेगी। इसके असरात आलमी तिजारत, तालीम, मईशत समेत तमाम शोबों पर पड़ेंगे। उधर ईरान ने जंग का दायरा यूरोप तक फैलाने की कोशिश की तो अमेरिका के पास इंतहाई सख्त जवाब देने के सिवा शायद कम ही रास्ते बचे। अमेरिका के पास बहरीन दबाव बढ़ाने का कार्ड भी मौजूद है कि वो बहरी दबाव बढ़ा सकता है। ईरानी तवानाई और फौजी तनसीबात पर हमले बढ़ाने, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने, हुर्मज़ में अपना कंट्रोल मजबूत करने का ऑप्शन भी ऐसा हुआ तो फिर ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रहेगी। इसराइल, तुर्किया, खलीजी ममालिक और यूरोप भी इस बहरान में फंस सकते हैं। अब देखना होगा कि वाशिंगटन और तेहरान आखिरी लम्हे में सफारतकारी का दायरा और दरवाज़ा खोलते हैं या फिर अगला मरहला मैदान जंग में लिखा जाता है। अमरीकी ज़राए अबलाग ने दावा किया है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने आबना हुर्मज़ खोलने के लिए अमरीका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी है। बाकिर कालिबाफ ने वाशिंगटन से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया है। तेहरान का कहना है कि अमरीका अब ऐसी रियायतें मांग रहा है जो इस वायदे का हिस्सा नहीं थी। दूसरी जानिब वाशिंगटन ईरान से आबना हुर्मज़ खोलने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काबिल एतमाद ज़मानतों का मुतालबा कर रहा है। उधर खलीज के अंदर भी दरारें गहरी हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया मिसाइल हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर लगाते हुए ईरान के साथ तिजारत मुअत्तल करने का ऐलान भी किया और तेहरान ने UAE पर मिसाइल हमलों के इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला मरहला ख़तरनाक होगा या नहीं, सवाल ये है
कि ख़तरा कहाँ तक फैल सकता है। अगर जंग हुर्मुज़, शाम, खलीजी ममालिक और यूरोप तक फैल गई तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान जंग नहीं रहेगी, ये एक ऐसा बहरान बन सकता है जिसके असरात तेल की कीमतों, आलमी तिजारत, समुद्री रास्तों और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत तक पहुँचेंगे। फ़िलहाल आखिरी दरवाज़ा सिफारतकारी का ही है और शायद इसीलिए कालिबाफ का ये जुमला सबसे ज़्यादा अहम है। फ़ौजी कार्रवाई के बाद एक बार फिर सिफारतकारी का वक्त आ गया है। देखना यह है कि सिफारतकारी के ज़रिए इस मामले को हल कर लिया जाता है या फिर मामला कशीदगी इख्तियार करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक साल में भीख मांगने के इल्ज़ाम में 950 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट कर दिया गया। ये सिर्फ 950 पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने की खबर नहीं है, ये ग्रीन पासपोर्ट हमारी मईशत और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की साख पर एक इंतहाई संजीदा सवाल भी है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि 950 में से 897 सिर्फ सऊदी अरब से वापस भेजे गए हैं, यानी तकरीबन 94%। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से 22, इराक और ओमान से 11, कतर से 5, जबकि बहरीन और मलेशिया से एक पाकिस्तानी की वापसी रिपोर्ट हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने के इल्ज़ाम में शुबे में 49 मुसाफिरों को रवानगी से पहले ही ऑफलोड कर दिया गया। सऊदी अरब जाने वाले 21 मुश्तबा मुसाफिरों को रोका गया। बहरीन जाने वाले 7, यूएई और कतर जाने वाले 5, ओमान के 4, जबकि मलेशिया के 3 मुसाफिर ऑफलोड हुए। बाकी मुसाफिरों को आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्किया जाने वाले जो थे उनको ऑफलोड किया गया और ऑफलोड किए गए मुसाफिरों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया गया। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है। यहाँ कहानी का दूसरा और कहीं ज़्यादा खौफनाक रुख ये है कि यह मसला आज का पैदा करदा नहीं है। वज़ारत दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2024 में 4850 पाकिस्तानी मुबैना तौर पर भीख मांगने पर बैरून मुल्क से डिपोर्ट हुए। 2025 में यह तादाद 1187 रही, यानी सिर्फ इन 2 बरसों में 6000 से ज़ायद डिपोर्टेशंस रिकॉर्ड की गई। 2024 में अकेले सऊदी अरब में 4498 पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा चुका है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी FIA की जानिब से इससे भी कहीं बड़े पैमाने पर गैर कानूनी सफ़र की कोशिशों पर ब्रीफिंग दे रही है और FIA के मुताबिक 51,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड किया गया, जबकि सऊदी अरब से भीख मांगने के इल्ज़ामात पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वापस भेजे जाने की बात भी सामने आई है। यानी मसला सिर्फ चंद अफराद का नहीं है, पूरा नेटवर्क काम करता है। इनमें एजेंट, जाली सफरी दस्तावेज़ात तैयार करने वाले, बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले भी शामिल हैं और कई केस उम्रा के बहाने सऊदी अरब जाने वाले अफराद भी भीख मांगने में मुलव्विस पाए गए। गुज़श्ता बरस कराची एयरपोर्ट पर ऐसे 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट को दुनिया के सामने इस मकाम तक कौन लेकर आया है? एक तरफ हुकूमत बैरून मुल्क रोज़गार के मौके, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और तरसीलात ज़र बढ़ाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ भीख मांगने के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होकर वापस आने वाले सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, इसका नुकसान हर उस पाकिस्तानी को होता है जो कानूनी तरीके से रोज़गार या कारोबार के लिए बैरून मुल्क जाता है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।